गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो बच्चों आज तुम लोगों को मैं वर्ग सप्तम, जैसा कि तुम लोग देख पा रहा है, सब्जेक्ट गणित, विषय तुम्हारा जो है गणित, और मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ाने जा रहा हूं। इसका पहला जो यूनिट स्टार्ट होता है वो है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। अब पूर्णांक तक पहुंचने से पहले जो है कुछ चीजें को जान लेना जरूरी है, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसको जान लेना जरूरी है। तब जाकर हम जो है इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या है? बड़ा सिंपल, गिनती की संख्याओं, इसकी परिभाषा है गिनती की संख्याओं, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखोगे, उदाहरण में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये अनंत तक जाएगी, ये अनंत तक जो है जाएगी। तो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी इसको कहा जाता है, प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या, दोनों एक ही चीज है। प्राकृत बोले या प्राकृतिक, घबराने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ सिर्फ प्राकृत दिया हुआ है, यहाँ पर प्राकृतिक दिया है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जा रही हो, 1 से आगे की तरफ जा रही हो, तो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब यहां पर 2 सवाल पूछ लिया जाता है कि बताना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाता है। 2 सवाल, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तुम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट कहां से किया है? 1 से स्टार्ट किया है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर पूछा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जैसे तुम देख रहा है कि मैंने 1 से स्टार्ट किया और ये कहां तक चला गया? अनंत तक चला गया। ये जो है अनंत तक चला गया, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तुम्हारा क्या हो गया? अनंत हो गया। तो आई होप जो प्राकृत संख्या से बनने वाला जो सवाल है ये तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या है पूर्ण संख्या का, जिसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं होल नंबर, जिसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। तो बड़ा सरल परिभाषा है, जीरो सहित, जीरो सहित, जीरो सहित प्राकृत संख्या, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते
पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या है? जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण देखोगे तो जीरो से स्टार्ट होगा। ये किससे स्टार्ट होगा? जीरो, एक, दो, तीन, मतलब ए भी तुम्हारा जो जाएगा कहां तक? तो बोलोगे अनंत तक। तो जीरो सहित प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उदाहरण देखोगे जीरो से स्टार्ट होगा और ये अनंत तक चलता हुआ चला जाएगा। अब अगेन यहां पर क्या है? क्वेश्चन होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? और दूसरा क्या बनेगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या बनेगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यदि पूछा जाता है तो जवाब होगा जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाता है तो जवाब होगा अनंत। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया? जीरो हो गया, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो गया? तो जवाब होगा अनंत। तो आई होप ये जो प्राकृत संख्या मैंने बताया, पूर्ण संख्या बताया, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जिसको इंग्लिश हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इसकी परिभाषा क्या है वो देखोगे। पूर्णांक संख्या का परिभाषा है जीरो सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक जीरो सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा? जीरो सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब उदाहरण देखोगे, मान लो मैंने क्या ले लिया? जीरो ले लेता हूं, इधर तुम्हारा -1 जाएगा, -2 जाता है, -3 जाता है, मतलब ये बायां तरफ जो भागेगा तो ये अनंत तक भागेगा, ये अनंत जाएगा। जबकि यदि इसका राइट साइड यदि चलता हूं तो 1 2 3 4 5, मतलब ये भी तुम्हारा कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इसका परिभाषा मैंने बता रखा है कि जीरो सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे कि तुम देख पा रहा है ना? ये तुम्हारा जीरो हो गया, बाएं तरफ जो तुम्हारा ऋणात्मक संख्या चल रही है और दाहिना तरफ जो है धनात्मक संख्या चल रही है। अब अगेन यहां पे सवाल बन गया तुम्हारा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, और दूसरा बन गया सबसे बड़ी
पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तुम्हारा क्या है? अब देखो यहां पर तुमको पता है कि नेगेटिव में जो है, जो माइनस में होता है, वो जितना बड़ा दिखता है उतना ही छोटा होता है। तो बताओ ये कहां तक जाएगा नेगेटिव? तो जवाब होगा अनंत। जवाब होगा अनंत, इन्फिनाइट होगा। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछा जाता है तो इसका भी जवाब होगा अनंत होगा। बोलोगे इन्फिनाइट। दोनों का जो जवाब होगा वो होगा इन्फिनाइट होगा। दोनों का जो जवाब होगा वो इनफिनाइट होगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछा जाता है तो अनंत, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछा जाता है तो ये भी तुम्हारा क्या है? अनंत, अर्थात बोलोगे इनफिनाइट तक जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऋणात्मक संख्या देखने को मिलेगी और तुम्हें धनात्मक संख्या देखने को मिलेगी। इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। ऋणात्मक संख्या और इधर तुम्हारा रहेगा धनात्मक संख्या है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेगेटिव नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको नेगेटिव नंबर कहा जाता है। और धनात्मक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव नंबर कहा जाता है। ध्यान देना, इंग्लिश में नेगेटिव नंबर। और ऋणात्मक संख्या की सबसे बड़ी बात है इसका चिन्ह जो होता है वो देख लो। चिन्ह जो साइन होता है, इस बात को ये देखो, इसका साइन जो है वो इस प्रकार से, इसको माइनस का साइन कहा जाता है। और धनात्मक संख्या, इसका चिन्ह तो किस तरह से दिखाएंगे इसको? इसका जो साइन है वो किस प्रकार का है? तो जवाब हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। तो ऋणात्मक संख्या और क्या है? धनात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या तुम्हारा जैसे देखोगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और ये भी तुम्हारा कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। जबकि मैं धनात्मक संख्या के बारे में बात करूं तो ये स्टार्ट होगा +1, +2, +3, +4, +5, मतलब ये भी तुम्हारा कहां तक पहुंच जाएगा? अनंत तक पहुंच जाएगा। ये इनफिनाइट तक पहुंच जाएगा। अब अगेन यहां पर क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि बताओ सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या जो तुमसे पूछा जाएगा, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या पूछता है। और दूसरा पूछता है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। तो इसका जवाब क्या होगा? सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या पूछता है तो क्या होगा, और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या पूछता है तो क्या होगा? सिमिलर देखोगे, यहां पर सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या पूछा और सबसे बड़ी क्या है? ऋणात्मक संख्या। तो एक चीज याद रखना कि ऋणात्मक के सेंस में क्या होता है, एक चीज याद रखो, मैं यहां लिखता हूं, जो सबसे बड़ा दिखेगा ना, सबसे बड़ा मतलब -45,
और यदि मैं लिखता हूं सबसे छोटा यदि मैं संख्या लिख रहा हूं और सबसे बड़ा संख्या लिख रहा हूं, कहने का मतलब सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या लिख रहा हूं और सबसे छोटी, ये -45 है और ये तुम्हारा कितना है -2, ये -2 दिया है, ये -45 दिया है। अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ -45 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो इस बात को याद रखना कि ये दिखता तो बड़ा है, लेकिन ऋणात्मक की संख्या में क्या होता है कि जो जितना बड़ा दिखता है ना, वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है, और जो जितना छोटा दिखता है उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां पर पूछा कि सबसे बड़ी यदि ऋणात्मक संख्या यदि तुमसे पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो जवाब तुम्हारा होगा -1। तो जवाब क्या दोगे, माइनस, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या यदि तुमको पूछा जाता है तो बोलोगे -1 जो हमारा सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। और सबसे यदि छोटी बोलता है तो इसका पता तुम नहीं कर सकते हो कि कौन हो सकता। सबसे छोटी यदि तुमको पूछा जा रहा है तो तुम नहीं कह सकते हो कि यहां पर सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या हो सकती है। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या हो सकती है, ये तुम कदापि नहीं कह सकते हो। अगेन यहां पर पूछ दिया जाएगा सबसे छोटी धनात्मक संख्या, और पूछ दिया जाएगा सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, तो क्या जवाब होगा। यदि सबसे छोटी धनात्मक पूछती है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है बोलोगे +1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी धनात्मक यदि संख्या पूछता है तो जवाब होगा अनंत बोलोगे, अर्थात इनफिनाइट इसका हो जाएगा, इनफिनाइट इसका जवाब हो गया। तो आई होप जो ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या है इसको तुम लोग समझ पाया होगा। ऋणात्मक जिसको नेगेटिव नंबर कहते हैं, ये माइनस दिखाएगा जैसे मैंने लिख दिया है। ऋणात्मक को कैसे डिटेक्ट करोगे, ये वाला साइन, ये देख रहे हैं एक लाइन टाइप का है। और धनात्मक संख्या को कैसे डिटेक्ट करोगे, मतलब कैसे पहचानोगे, तो ये वाला साइन, ये जो क्रॉस दिख रहा है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब एक चीज और याद रख लो तुम लोग, एक संख्या रेखा के बारे में जानो, इसको जानना बहुत जरूरी है। संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समझो, हम क्या करते हैं, एक रेखा हमने खींचा, एक हमने जो है रेखा खींचा, और इसका बीच वाला जो है ये वाला हिस्सा मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 बैठा दिया, यहां पर हमने 0 बैठा दिया। अब एक चीज याद रखो, ये वाला जो तुम भाग दिख रहा है, ये कौन सा इसका भाग कहलाता है, तो बोलोगे बायां भाग कहलाता है। बायां भाग मतलब इंग्लिश में इसको लेफ्ट साइड कहा जाता है, ठीक है। और ठीक ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है, इसका यदि दायां भाग आते हो, दायां भाग जिसको हम लोग राइट साइड कहते हैं। अब देखो, ये 0 के ठीक बायां भाग लेफ्ट साइड, और इसका राइट साइड दायां भाग,
तो याद रखना है जीरो का यदि हम बाया भागेंगे तो इधर जितने भी संख्याएं रहेगा, इधर जितनी भी संख्याएं रहेगी ना, जितने भी संख्या रहेगी वो सब का सब क्या लेगी, माइनस का साइन लेगा। याद रखना जितनी भी संख्या रहे, जितनी संख्या रहेगी वो किस में चलेगा, माइनस में चलेगा। इस बात को याद रखो। और जीरो का दाहिना तरफ यदि हम जाते हैं, जीरो का दाया भाग की तरफ जाते हैं तो इसका क्या है, जितनी संख्याएं रहेगी सब का सब किधर भागेगा, बोलोगे सब का सब क्या लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव लेगा, सब का सब क्या लेगा, पॉजिटिव। और इधर बाया तरफ क्या है, सब का सब क्या लेगा, निगेटिव लेगा। और राइट साइड क्या लेगा, पॉजिटिव। बाया तरफ बोलोगे ऋणात्मक संख्या आ जाएगा और दाहिना तरफ क्या आ जाएगा, धनात्मक। मतलब बाया तरफ जो है वो ऋणात्मक संख्या लेगा और इधर क्या लेगा, धनात्मक संख्या लेगा, धनात्मक संख्या लेगा। मतलब कि पॉजिटिव नंबर, मतलब कि ये इधर जो भी लेगा वो पॉजिटिव नंबर लेगा। अब जैसे देख सकते हो इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर जो भी जाएगा वो माइनस में चलेगा। जबकि इधर देखो +1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा, +2, ये क्या हो जाएगा, +3, ये हो जाएगा +4, ये क्या हो जाएगा, +5, ये क्या हो जाएगा, +6। तो ये तुम्हारा क्या है, संख्या रेखा। अब एक चीज याद रखना कि यहां से यहां तक जो आ रहे हो ना, ये 10 जो है बिंदु पे चलकर आ रहा हूं, छोटे छोटे रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लंबा सा लाइन दे देता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, 10 काउंट कर देते हैं। तो ग्राफ पेपर में जो है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया रहता है। तो आई होप जो संख्या रेखा जो होती है इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने तुम लोग को समझाने का प्रयास किया और मुझे पूरा उम्मीद है कि संख्या रेखा तुम लोग समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि कौन तरफ जो है ऋणात्मक संख्या रहता है, कौन सी तरफ जो है धनात्मक संख्या होता है। मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखोगे दो चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। एक मिलेगा आरोही क्रम मिलेगा, आरोही क्रम देखने को मिलेगा, और दूसरा देखेगा अवरोही क्रम देखने को मिलेगा, अवरोही क्रम। आरोही देखो, आरोही तो इसका दूसरा नाम है, हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम कहते हैं, बढ़ते क्रम। और अवरोही है, इसका दूसरा नाम है घटते क्रम, इसका नाम है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, देखोगे, या फिर असेंडिंग ऑर्डर को ही हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग
ऑर्डर। अवरोही को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब क्या है? आरोही का मतलब क्या होता है? चढ़ना। जैसे मान लो मैं कहां पे चढ़ रहा हूं? छत पे चढ़ रहा हूं। छत पे मैं क्या कर रहा हूं? चढ़ रहा हूं। मतलब क्या है? ये ऊपर की तरफ भागता है। इधर भागता है, ये ऊपर की तरफ भागेगा। आरोही का मतलब ये होता है छत पर चढ़ना। क्या है? छत पर चढ़ना। जबकि अवरोही का अर्थ क्या होता है? नीचे उतरना। आरोही का मतलब हो गया कि छत से तुम नीचे उतर रहा है। अब देखो, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करो। जैसे देखो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। डिसेंडिंग में क्या तो कोई देखोगे, यही घटता हुआ नजर आएगा। मतलब 5 हुआ, 5 के बाद 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। मतलब नीचे की तरफ भाग रहे हैं। और यहां पर हम क्या कर रहे थे? आरोही में ऊपर की तरफ भागता चला जा रहे थे। 0 1 2 3 4 5, मतलब हम ऊपर की तरफ भाग रहे थे। जबकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? हम नीचे की तरफ भागते हैं। अब देखो, बच्चे सबको दिक्कत कहां होता है? मान लो तुमको 2 सवाल देता हूं बनाने के लिए। मैंने दिया कि चलो एक संख्या 10 है, 9 है, 50 है, 120 है, 225 है और 1 है। और इसको तुम्हें बोला जा रहा है कि आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम का मतलब ही होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है? छोटका से बड़का की तरफ बढ़ना। बड़का की तरफ बढ़ना। छोटका से बड़का की तरफ बढ़ना। बढ़ते क्रम, छोटका से बड़का की तरफ बढ़ना। अब आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में छत पर पढ़ना। तो सबसे छोटा कौन सा बताओ? तो बोलोगे 1 है। इसका मैं उत्तर बता रहा हूं। 1 हो गया। 1 के बाद कौन सा नजर आएगा? तो बोलोगे 10 न, सॉरी 9 है, तो 9 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है? बोलोगे 10 है, तो 10 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है? बोलोगे 50 है, तो 50 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है? 120 है, तो 120 लिखेंगे। इससे बड़ा कौन है? 225, तो 225 लिखेंगे। मतलब तुम देख रहे हैं कि छोटका से क्या हो रहा है? ये बड़का की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। अब इसको बनाना है। -5, फिर मैंने 20 दिया, फिर 0 दिया, फिर मैंने 7 दिया, फिर मैंने 50 दिया और फिर मैंने क्या दे दिया? 40। अब इसको बोला जा रहा है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। अब एक चीज याद रख लो कि जैसे ही यहां पर क्या आ रहा है? माइनस का चिन्ह आ रहा है। देख पा रहा होगा, यहाँ 5 में आ रहा है माइनस चिन्ह, -7 में आ रहा है, -50 में आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। तो एक चीज तुमको दिमाग में जाना चाहिए, अभी मैंने चर्चा किया है कि जैसे मान लो मैंने 50 यहाँ पे लिखा हुआ है और एक तरफ तुम्हारा लिखा हुआ है -1, और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन बड़ा या कौन छोटा, तुमसे पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है? -50 दिया है,
1 दिया हुआ है। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, 50 देखते हैं और बोल देते हैं कि सर ये बड़ा है। मैंने सिखा रखा है, बार बार मैंने तुमको सिखा रखा है कि माइनस वाला में जो जितना बड़ा दिखता है ना, माइनस के सेंस में जो संख्या जितना बड़ा दिखता है वह उतना ही छोटा होता है। कहने का मतलब क्या है कि -50 जो है ये छोटा हो जाएगा और बड़ा कौन हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। माइनस के केस में याद रखना कि जो जितना छोटा दिखता है वह उतना ही बड़ा होता है और जो जितना बड़ा दिखता है वह उतना ही छोटा होता है। तो यहां पर बड़ा कौन हो जाएगा, तो बोलोगे -1 हो गया। और जैसे देखो मैंने -20 लिखा है और -5 लिखा है। अब बताओ यहां पर सबसे बड़ा कौन होगा, तो फिर से जवाब होगा सर ये तो बड़ा दिखता है लेकिन ये बड़ा नहीं हो सकता है और ये सबसे छोटा दिख रहा है। तो जो सबसे छोटा दिखेगा माइनस के केस में वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, हमको किस में चलना है, आरोही क्रम में। मतलब क्या है, छोटा से बड़ा का। अब चेक करो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब माइनस में देख लो कौन दिख रहा है बड़ा, बोलोगे -50 बड़ा दिख रहा है। तो अभी सिखा रखा है कि माइनस में जो जितना बड़ा दिखता है ना वह उतना ही छोटा होता है। अर्थात इसका जो उत्तर होगा, बोलोगे पहले -50 लिखेंगे, ये खत्म हो गया। अब देखो 5 और 7 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, -7 आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा, -5 आ जाएगा। उसके बाद हम किस में चलेंगे, बोलोगे 0 चलेंगे। फिर किस में चलेंगे, 20 में चलेंगे। और फिर किस में चलेंगे, 40 में चलेंगे। ये हमारा जो है राइट आंसर बनता है आरोही क्रम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अवरोही क्रम में चलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलते हैं। यहां पर घटते क्रम में क्या होता है, यहां लिख देता हूं, बड़का से छोटका की तरफ बढ़ना। बड़का से छोटका की तरफ बढ़ना। अब एक उदाहरण से इसको समझो। जैसे मान लो हमने ले लिया 10 ले लिया, 50 ले लिया, 70 ले लिया, 120 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया। अब इसका बोल रहा है कि आप अवरोही क्रम में सजाएं। मतलब क्या है, घटते क्रम में सजाएं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैसे सजाएंगे, देखो लिखा है बड़का से छोटका की तरफ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। बड़का तो सबसे बड़ा कौन सा है, बोलोगे 120, तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। फिर कौन सा है, 70 है, तो यहाँ पर 70 लिखेंगे। फिर हमारा कौन सा आ रहा है, 50, तो 50 लिखेंगे। फिर कौन सा हमारा आ रहा है, 24, तो 24 लिखेंगे। और फिर हमारा क्या आ रहा है, 10, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको भी सजाना है। -20 10 दिया है, -40 दिया है, -101 दिया है, और दिया है 0, और दिया है तुम्हारा 2 दिया है। और इसको बोल रहा है अवरोही क्रम में सजाना। मतलब क्या है, बड़का से छोटका की तरफ। अब देखो यहां पर बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। अब बच्चा क्या बोलेगा कि 101 बड़ा दिख रहा है, जी नहीं। यहां पर देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस के साइन में मैंने क्या बताया है, जैसे देखो -101 है और ये क्या है, -20 है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है। तो अधिकांश बच्चे बोलेंगे 101 बड़ा है,
और गलती कर बैठता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि माइनस जहां चिन्ह लग जाएगा मतलब क्या, घटाव का चिन्ह, माइनस का मतलब होता है घटाव का चिन्ह, जिसके पहले लग जाता है तो किस में आता है वो माइनस, मतलब नेगेटिव में आता है। तो माइनस के सेंस में एक चीज याद रखना, घटाव के सेंस में एक चीज याद रखोगे कि जो जितना बड़ा दिखता है, ये देखो बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है लेकिन छोटा है, लेकिन क्या है, छोटा है। इस बात को आप, बड़ा दिख रहा है लेकिन छोटा है, और ये क्या है, छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है लेकिन क्या है, बोलोगे बड़ा है, लेकिन क्या है, बड़ा है। तो माइनस के सेंस में क्या है कि जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना क्या होता है, छोटा। तो -101 क्या हो गया, बोलोगे सर ये छोटा है, और -20 क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहां पर जो है, जो पूछा जा रहा है कि बताओ बड़ा कौन है, तो बोलोगे -20 हमारा बड़ा है। अब यहां इसका तुम लोग जवाब दो, क्या है, बड़का से छोटा की तरफ। तो देखो बड़का यहां पर कौन है, देखो यहां पे, तो जवाब दोगे कि 2 हमारा जो है बड़ा है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सॉरी 10 भी दिया हुआ था यहाँ पे, तो 10 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 2 आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमारा कितना आएगा, -20 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, -40 आएगा, और लास्ट में तुम्हारा कितना आएगा, 101 आएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो आरोही और अवरोही क्रम से जो सवाल बनता है उसको मैंने यहां पर तुम लोग समझाने का प्रयास किया। मैंने पॉजिटिव वाला भी नंबर लेकर रखा है और नेगेटिव वाला भी नंबर लेकर समझाने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं, इसका जो है पहला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। तुम्हारा जो है क्लास 7 का जो मैथ है उसका पहला सवाल ध्यान से देखोगे। 1.1 प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.1, और सवाल ही पहला ही पूछा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित। अभी मैं समझा रखा है कि आरोही का मतलब ही होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखते हैं सवाल क्या है। इसका पहला सवाल है -20, 15, 3, 0, -4 और दे रखा है 5। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा। अभी मैं समझा रखा है कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम का मतलब है छोटका से बड़का की तरफ, छोटका से बड़का की तरफ बढ़ना। और एक सवाल और डाला हुआ है, दूसरा -37, 34,
-102, 0, -52 दिया है, -4 और -5 दिया हुआ। अब देखोगे क्या बोला है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब इसको बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम क्या है, छोटका से बड़का की तरफ। अभी ठीक इसके पहले मैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रखा हूं। तो क्या है छोटका, अब देखो सबसे छोटा कौन है। अब बच्चा क्या सोचेगा कि सर 0 दे, तो 0 क्या है सबसे छोटा है, जी नहीं, बहुत गलती कर बैठोगे। एक बार जो है संख्या के क्रम पर नजर जरूर डाल लेना कि कहीं माइनस तो नहीं आ रहा है, मतलब घटाव का चिन्ह तो देखने को नहीं मिल रहा है। जहां पर माइनस का चिन्ह आदि देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाना, सावधान होने की आवश्यकता है। अब देखो कि माइनस कहां कहां पर है, बोलोगे एक यहां पर सर माइनस देखने को मिल रहा है और एक यहां पर माइनस देखने को मिल रहा है देखने को। तो देखो यहां पर माइनस के केस में मैंने क्या बोला कि अब बताओ इसमें से कौन बड़ा दिख रहा है, बोलोगे ये वाला हमारा बड़ा दिख रहा है ना। तो जो सबसे बड़ा दिखेगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, पहले -20 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ये तुम्हारा फाइनल जवाब हो गया। अगेन दूसरा सवाल में भी वही क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखो क्या इसमें थोड़ा नजर डालो कि क्या कहीं माइनस का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, बोलोगे हाँ सर घटाव का चिन्ह है। कहां कहां पर, थोड़ा गहरा लगा लो, बोलो यहां पर भी देखने को मिल रहा है, 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 और यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब एक चीज देखो, इसमें माइनस वाला साइन में बड़ा कहां पे नजर आ रहा है, तो झट से तुम्हारा ध्यान जाएगा कि सर ये वाला सबसे बड़ा दिख रहा है। बस यही याद रखना है कि जो बड़ा दिखता है माइनस के सेंस में वही सबसे छोटा होता है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, बोलोगे -102 हो जाएगा, उसके बाद -52 हो जाएगा, फिर क्या है -37 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, उसके बाद क्या है 0 हो जाएगा, और फिर कहां चला जाएगा 34 में, क्योंकि आरोही का मतलब ही होता है बढ़ते क्रम में। तो पहला सवाल जो प्रश्नावली 1.1 का जो था तुम्हारा यही सवाल है। अब देखेंगे दूसरा सवाल क्या है, तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रही होगी। दूसरा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में क्या करें, व्यवस्थित करें। अवरोही अभी मैंने बता रखा है कि अवरोही का ही दूसरा नाम है घटते क्रम। घटते क्रम इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब घटते क्रम का मतलब क्या है, बड़का से छोटका, बड़का से छोटका की तरफ बढ़ना, बड़का से छोटका की तरफ बढ़ना। अब देख लेते हैं सवाल क्या है। 20 -2 दिया है, 20 -2, 0 -5 दिया है, 15 दिया है, और क्या दे रखा है, एक सवाल और दिया है, इसको भी देख लो।
-31, 121, 96, 54, 0 और -3 ये दे रखा है। अब ये दोनों का मुझे क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। ये दोनों का मुझे क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। क्या है? अवरोही मतलब घटते क्रम, ध्यान देना है। मतलब क्या? बड़का से छोटा की तरफ। अब एक चीज देखो, इसमें थोड़ा नजर डालो कि क्या कहीं माइनस है? बोलोगे जी हाँ, माइनस तो दिया हुआ है, यहां पर भी माइनस दिया है और यहां पर भी माइनस दिया है। ठीक है भाई, तक सीमित हो जाओ। क्या है? अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। क्या अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, मतलब बड़का से छोटा की तरफ। तो बड़ा यहां पर कौन है? बोलोगे 20 हो गया। फिर कौन सा हो जाएगा? बोलोगे 15 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहां तक तो बच्चा सेट कर लेता है, अब कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर -2 वाला और -5 वाला। अब देखो बड़ा कौन दिख रहा है? 5 बड़ा दिख रहा है, माइनस वाला ध्यान दो, बड़ा दिख रहा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे? -2 लगाएंगे और फिर हम क्या लगाएंगे? -5 लगाएंगे। राइट। आ जाते हैं दूसरा। क्या इसमें तुमको माइनस नजर आ रहा है? बोलोगे जी हाँ। तो सबसे पहले क्या करो, उसमें गोल घेरा लगा दो। इसको क्या करना है? गोल घेरा लगा देना है। अभी इसको छोड़ो। मैं आरोही क्रम में सजा कर रखा है, तो आरोही में क्या होता है? बड़का से छोटा। तो बड़ा यहां पर कौन सा दिख रहा है बताओ? बोलोगे 121, तो 121 लिखेंगे। फिर क्या दिख रहा है? 54, तो 54 लिखेंगे। फिर क्या दिख रहा है? 0, तो 0 देखेंगे। अब देखो यहां पर माइनस वाला सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? बोलोगे ये, तो सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखो माइनस के सेंस में सबसे बड़ा कौन है? तो छोटा कौन दिख रहा है? -3, तो जो सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे बड़ा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? -31 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 96। तो बच्चों यहां तक तुम लोगों को मैंने जो पढ़ाने का प्रयास किया, पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, संख्या रेखा, आरोही अवरोही क्रम में किस प्रकार से सजाया जाता है, मैंने पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हें अभी तक जो भी कुछ मैंने पढ़ाया वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों वीडियो के अंत तक ठहरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।